नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं भारत में हजारों हाईवे हैं। कुछ सफर आसान बनाते हैं, कुछ दूरी कम करते हैं, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो परीक्षा होती हैं। आज की कहानी है NH-37 की। एक ऐसी सड़क जहां रात होने के बाद ट्रैफिक गायब हो जाता है, मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देता है और जंगल जंगल सिर्फ जंगल नहीं रहता। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जो सिर्फ सामान पहुंचाने निकला था, लेकिन वापस लौटा तो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। मेरा नाम मायने नहीं रखता, क्योंकि उस रात मैंने समझ लिया था कि कुछ जगहों पर नाम नहीं, सिर्फ किस्मत चलती है। मैं कई सालों से ट्रक चला रहा था। रातें मेरी साथी थीं, लंबी सड़कें मेरी आदत, डीजल की गंध, इंजन की कंपन और खाली हाईवे, यही मेरी दुनिया थी। जब असम से कोलकाता तक खाने पीने का सामान पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। ट्रक में चावल, दाल, तेल, आटा, मसाले, पूरा ट्रक भरा हुआ था। डिलीवरी का समय बहुत कम था। देरी मतलब नुकसान। मेरे साथ था छोटू, नया लड़का, दिल का अच्छा, लेकिन रात के रास्तों से डरता था। शाम ढलते ही हमने सफर शुरू किया। ट्रक स्टार्ट करने से पहले मैंने हमेशा की तरह डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की मूर्ति को हाथ लगाया, अगरबत्ती जलाई और मन ही मन कहा, बस सही सलामत पहुंचा देना। शुरुआत सामान्य थी। सड़क पर गाड़ियां थीं, ढाबों की रोशनी थी, जिंदगी चल रही थी। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, सब बदल गया। NH-37 शुरू होते ही सड़क खाली होने लगी। धीरे धीरे एक एक करके गाड़ियां गायब हो गईं। कुछ ही देर में सड़क पर सिर्फ हमारा ट्रक था। दोनों तरफ घना जंगल, इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी उसमें खो जाती थी। मोबाइल का नेटवर्क अचानक चला गया। स्क्रीन पर सिर्फ समय बचा था और तभी पहली बार सन्नाटा सुनाई दिया। हाँ, सन्नाटा भी आवाज करता है। दूर कहीं जानवर चीखे, फिर अचानक सब शांत। छोटू ने धीरे से पूछा, क्या यहां रात में लोग चलते हैं? मैंने कहा, चलते हैं। लेकिन सच ये था, मैं खुद आश्वस्त नहीं था। रात करीब 12 बजे अचानक ट्रक ने जोर का झटका लिया। इंजन बंद, पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। हेडलाइट जल रही थी, लेकिन रोशनी आगे जाने से डर रही थी। मैं नीचे उतरा। हवा बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन शरीर में ठंड दौड़ गई। और तभी जंगल के अंदर से एक धीमी लंबी औरत की हंसी सुनाई दी। वो हंसी इंसानी थी, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी, जैसे किसी ने हमें देख लिया हो। मैं तुरंत केबिन में वापस आया, चाबी घुमाई और ट्रक बिना किसी कारण स्टार्ट हो गया। उस पल दिल ने पहली बार कहा, कुछ ठीक नहीं है। हम आगे बढ़े। रात और भारी होती गई। सड़क मुड़ती, ढलान आती और हर मोड़ पर लगता कोई इंतजार कर रहा है। मुझे बार बार महसूस होने लगा कि पीछे कोई बैठा है। मैं शीशे में देखता, कुछ नहीं, लेकिन एहसास जाता नहीं था। रेडियो अचानक अपने आप चालू हुआ। कोई गाना नहीं, बस धीमी आवाज, जैसे दूर से कोई मंत्र बोल रहा हो। मैंने तुरंत बंद कर दिया। कुछ किलोमीटर बाद एक ढाबे की पीली रोशनी दिखाई दी। हमने ट्रक रोका। ढाबा पुराना था। एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसने हमें देखा और बिना पूछे 2 कप चाय रख दी। हम चुपचाप पीते रहे। जाते वक्त उसने कहा, रात में जल्दी निकल जाओ, सड़क जाग चुकी है। उसकी आंखों में मजाक नहीं था। हम आगे बढ़ गए, लेकिन अब ट्रक भारी लगने लगा, जैसे किसी ने अदृश्य वजन लाद दिया हो। छोटू ने कहा उसे ठंड लग रही है, जबकि बाहर हवा तक नहीं थी। तभी सड़क किनारे एक परछाई दिखी, स्थिर, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। जैसे ही पास से गुजरे, मेरे कान के पास किसी ने धीरे से सांस ली। मेरे हाथ कांप गए। मैंने हनुमान बली का नाम लिया और गाड़ी तेज कर दी। रात अब डर में बदल चुकी थी। धुंध फैलने लगी। हेडलाइट की रोशनी टूटने लगी। समय का अंदाजा खत्म हो गया। घड़ी की सुई रुक रुक कर चल रही थी। और फिर सड़क के बीचों बीच एक विशाल पेड़ गिरा मिला। रास्ता बंद। हम रुक गए। इंजन चालू, लेकिन हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी। फिर पेड़ के पीछे से कदमों की आवाज, धीमी, नपी तुली। एक परछाई उभरी, पूरी नहीं, आधी,
जैसे अंधेरा उसे पकड़कर रोक रहा हो। मैंने आंखें बंद की, हनुमान चालीसा याद करने लगा। अचानक तेज हवा चली और पेड़ अपने आप रास्ते से हट गया। हमने पीछे नहीं देखा, बस गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुबह होते तक जंगल खत्म हो गया, नेटवर्क वापस आ गया, सड़क सामान्य हो गई।